हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। हर लीडर चाहता है कि भाई हिस्ट्री उसे याद रखे, हिस्ट्री में उसके सुनहरे शब्दों में उसका नाम लिखा जाए, सब लोग उसकी तारीफें करें। बट ट्रंप ऐसा लगता है कि कंट्री से गाली सुनता है, कंट्री के लोगों से गाली सुनता है और साथ ही साथ खुद अमेरिकन से गाली देते हैं क्योंकि ये मूर्खताएं एक के बाद एक करता जा रहा है। पहले भाई इसने इसराइल ईरान वॉर रुकवाया, फिर इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया, फिर रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, कंबोडिया, व्हाट एल्स। भाई इसे नोबेल प्राइज चाहिए। बट इसी के बीच में न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात होती है, अपने क्लोज एलाई को चीट किया जाता है, फेक स्टेटमेंट्स, फोनी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जैसे भारत के लीडर्स पिक करके बोलते हैं इंडियाज इकोनॉमी इज डेड। बट इसी टाइम में ट्रंप एक बहुत बड़ा, एक बहुत महान काम कर रहा है। ट्रंप इज पुशिंग चाइना, रशिया एंड इंडिया टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। ट्रंप के जो मूव्स हैं, चाहे ट्रेड, टैरिफ, लोगों के साथ बदतमीजी करना, कंट्रीज सिविलाइजेशन के साथ बदतमीजी करना, क्लोज एलाइज, पार्टनर्स, ये कह रहे हैं भाई बहुत हुआ, आप साइड हो जाइए। और इसीलिए आप देख सकते हैं रीजंस व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी माइट अटेंड द सितंबर मिलिट्री परेड। दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस होगी, कंट्री बाय कंट्री, रीजन बाय रीजन चलेंगे, फेक फोनी स्टेटमेंट्स को क्लियरली एक्सपोज करेंगे। मतलब कहानी सिंपल है, आरआईसी इज अलाइव, ब्रिक्स इज अलाइव, डी डॉलराइजेशन इज अलाइव। किसी दिन अचानक से ब्रिक्स करेंसी भी आ जाएगी, किसी दिन अचानक से एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बातें सामने आने लगेगी। भारत कब तक चुप रहेगा? भारत कहेगा कि नहीं नहीं, हमें हमें डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं चाहिए। एंड वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि डॉलर का जो पहला ऑल्टरनेटिव है उसका भारत फाउंडिंग मेंबर है। नाउ ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? एग्जैक्टली क्या चाहिए भाई? तो हमें चाहिए नोबेल प्राइज। और इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक करके बता दिया। अब क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे हैं तो हमें इसे डिबंक करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, नेशन फर्स्ट, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट एट ऑल टाइम्स। तो ये कह रहा भाई वन पीस डील पर मंथ, व्हाइट हाउस पुशेस फॉर नोबेल प्राइज। तो भाई इसे भी मोहम्मद यूनुस के रास्ते जाना है। बट यहां पे मैं एक बड़ी सीरियस इशू को रेज करना चाहता हूं। भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, फिलहाल तो कोर्ट से डांट पड़ी है, बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसे अगर अवॉइड कर सके तो कर देना चाहिए। इनफैक्ट बेटर एडवाइजर्स, बेटर स्क्रिप्ट राइटर्स अगर मिल जाए तो उन्हें हायर कर लीजिए। दिस इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग, द डायरेक्शन दैट ही इज टेकिंग इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, ऑडियंस इज द बेस्ट जज, आप मुझे बताइएगा हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट हिज स्टेटमेंट्स। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूं, वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगे पर्सनली। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डेड इकोनॉमी, ट्रंप की बात को उठा लिया। अब ट्रंप फेक फोनी न्यूज फैलाता रहता है, दुनिया जानती है, ये भारत भी जानता है। ये तब भी हम बोल रहे थे जब ट्रंप की इलेक्शन नहीं हुई थी, ही विल बी गुड फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। तब तक ट्रंप बढ़िया है, जब वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा तो भैया हमारा कोई सगा चाचा थोड़ी ना है। नेक्स्ट, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, सुप्रीम कोर्ट रैप्स राहुल गांधी ओवर रिमार्क्स ऑन इंडियन आर्मी। इतने 1000 किलोमीटर खा लिया, ये वो बड़ी सारी। और इसी आर्टिकल्स को, इसी स्टेटमेंट को यूज करके चाइना अपनी सोशल मीडिया पे अपनी खुद की वाहवाही, सीसीपी की वाहवाही बटोर रहे थे। उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ। हाउ डू यू नो चाइना ग्रैब 2000 किलोमीटर लैंड, सुप्रीम कोर्ट रैप्स राहुल गांधी। इनफैक्ट इनके स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स चेंज हुए हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब ने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग स्टैट्स दिए थे, कभी 2000, कभी 4000, अलग अलग डेटा दिया है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जिसके ऊपर काफी कम चर्चा हुई कि रफाल इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम है। दिस इज एब्सोल्युटली अटर बुलशिट। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों हम अपनी वेपन सिस्टम्स को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ऐसी बातें करें? इसके अलावा एक स्टेटमेंट जिसे अवॉइड किया जा सकता है कि भाई कितने रफाइल गिरे, कितने रफाइल गिरे, पार्लियामेंट में बताओ। इनफैक्ट क्लोज डोर रूम में जैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने से पहले जैसे क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसमें ये बातें हो सकती हैं। तो इनफैक्ट स्क्रिप्ट राइटर, पंचलाइन राइटर्स, जो भी आपको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्लीज गेट अ न्यू सेट ऑफ हैंड्स। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज। कभी भी ऐसे स्टेटमेंट देखिए जो एंटी इंडिया हो, ऑल ऑफ इंडिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, एक साथ मिलिए और रिबट किया करिए। भूल जाइए किसे वोट करेंगे, कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले भारत की बात करते हैं क्योंकि इंडिया फर्स्ट। ट्रम्प्स पेनल्टी थ्रेट्स पुट्स इंडिया इन अ बाइंड ओवर रशियन ऑयल। इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस की बात हुई कि भाई आप किसी भी, आपकी कोई भी कंपनी अगर रशियन ऑयल ले रही है, ईरानियन ऑयल ले रही है, उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा और लग चुका है। ट्रंप एड अक्यूजेस इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियाज वॉर। तो मतलब यहां पे वापस से बाइडेन की लेगेसी लेते हुए पुराना जो कोर्स है वो रिपीट करते हुए, यूरोप को इग्नोर करते हुए, क्योंकि यूरोप की अलग वाट लगी हुई है। उनकी वाट क्या लगी है कि भाई आप 5% खर्च करिए, आप 5% खर्च करिए, यू पे मोर, यू डू मोर। वही वाले इमरान खान वाला डू मोर, डू मोर, डू मोर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इंडिया ने
डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत स्टेटमेंट्स बहुत टैसिटली देता है। भारत ऐसे कोई बड़े बड़े बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देता, भारत बिहाइंड द लाइंस के देता है तुर्की के साथ। इसलिए आमिर खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्की के साथ, एर्डोगान के साथ जब भी प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो वो हमेशा हाथ वाथ मिलाएंगे, उन्हें वेलकम करेंगे, बट बिहाइंड द लाइंस गेम चल रहा होता है, क्योंकि वी एग्जैक्टली नो कौन हमारे अगेंस्ट खेल रहा है। तो आप टैसिट मैसेज देखिए mygov.in, भारत फर्स्ट ऑलवेज, गवर्नमेंट फोकस रिमेन्स फर्म ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए ब्लूमबर्ग लिखना शुरू करता है, मोदी डिफाइंड एज ट्रम्प स्टेप्स अप प्रेशर ऑन इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस। भारत ने दो टूक कह दिया है कि भाई देखिए ऐसा है कि हम रशियन तेल लेना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, रशियन तेल हम दे रहे हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। मतलब रशिया के साथ ट्रेड ऑन है। इनफैक्ट जयशंकर साहब, डोवाल साहब, व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आएंगे, इन दोनों की विजिट होगी, S-400 के ऊपर बात होगी, S-500, 550, Su-57, हर चीज के ऊपर चर्चा होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं, इसमें बड़े सारे रेडार सिस्टम्स होते हैं। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। बिग मैसेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्राइक्स डिफाइंड मेक इन इंडिया थ्रेट। क्यों भाई मेक इन इंडिया की बात क्यों करेंगे? क्योंकि अब ये बहुत क्लियर है कि सब अपना अपना देख रहे हैं। इसमें भारत भारतीयों को क्या देखना पड़ेगा? मेक इन इंडिया। और माईगॉव ने क्या कह दिया? भारत फर्स्ट ऑलवेज। तो ये मैसेज है सारे भारतीयों को कि भाई जितने नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक लोग हैं, भाई उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना देख के अपने काम पे फोकस कर दीजिए। डोवाल साहब, NSA साहब क्यों जाएंगे रशिया? क्योंकि याद रखिए, जब भी कोई हमें आंख दिखाएगा, वेस्ट आंख दिखाएगा, हमने किसी की तौहीन नहीं की, बट वी विल नॉट लिसन टू एनीवन्स प्रेशर। कोई हमारे को आंखें दिखाएगा, कोई हमें टेढ़े तरीके से देखेगा, वी विल नॉट काउ डाउन। ये काउ डाउन करने वाला टाइम नहीं है। वी हैव टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट and we should be treated with respect. Trump's 25% India tariff could backfire and strengthen China-India ties. तो भाई रशिया इंडिया टाइज तो स्ट्रेंथन करेगा ही, चाइना इंडिया टाइज ये इंप्रूव होंगे। फर्स्ट पोस्ट लिखता है, इंडिया चाइना थॉ स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग नॉट कंसेशन। मतलब याद रखिए, ऐसा नहीं है कि हम नीचे झुक गए, बट इट इज अ कॉमन यूनिसन की आपस में फाइट करने का कोई पॉइंट नहीं है। एशियन सेंचुरी की बात करते हो, साथ में मिलकर खेलो। ये ट्रम्प बहुत बुली कर रहा है, बिजनेस के लिए खराब है, बिजनेस के लिए खराब है, ट्रेड के लिए खराब है, मतलब हमारे लोगों के लिए खराब है। इंटरनल कियोस होने से बेटर है वी ट्रेड अमंग्स्ट आवरसेल्व्स, वी इंटीग्रेट आवर इकोनॉमीज। और भाई ये यूनिलेटरल सैंक्शंस नहीं चलेंगे। दिस यूनिलेटरल अप्रोच कि भाई एक पोल है, हम पापा हैं, दिस अप्रोच has to be shunned off। ये सारी कंट्रीज का यूनिसन है, आपको समझ आएगा। सेटल्ड अ वॉर अ मंथ, क्या बात है भाई। ऐसा लग रहा है ये सिंध और बलूचिस्तान के बीच में लड़ाइयां रुकवाता है, या फिर TTP और BLA का मर्जर करा रहा है। किस टाइप की वॉर की बात कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट, लुक एट पाकिस्तान, व्हाट ही इज डूइंग। ये वो काम कर रहा है कि अगर भाई कोई बंदा ट्रेड डील करना भी चाहे तो ना करे। यासिम मुनीर के साथ मीटिंग करता है, लंचेंस करता है, बिटकॉइन डील करता है, और बिहाइंड द लाइंस अपने पुराने दोस्त एलाई इमरान खान को डंप कर देता है।